हेलो प्यारे स्टूडेंट्स और मेरे दोस्तों, सभी को राहुल विश्वकर्मा की तरफ से नमस्कार। आज 6 दिसंबर सन 2023 है और आज मैं कुछ ज़्यादा क्लासेस के बारे में ना बताकर मैं आज उस महान शख्स को सबसे पहले श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और नमन करना चाहता हूं। उस महान शख्स के बारे में बताना चाहूंगा कि जिस महान शख्स की वजह से आज हम सभी लोग इक्वल हैं, बराबर हैं। हमको अधिकार है कि हम पढ़ाई कर सकते हैं, हमको अधिकार है कि अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते, जिनको बोलते हैं संविधान जनक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, जिनको प्यार से सब लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या बाबा साहब बोलते हैं। बताना चाहूंगा इस महान शख्स का जन्म जो 14 अप्रैल सन 1891 में मध्य प्रदेश भारत में हुआ और हमारे भारत का दुर्भाग्य था कि इस ऐसे महान शख्स की जो मृत्यु हुई उनकी हुई आज के दिन 6 दिसंबर सन 1951 में दिल्ली में। बताना चाहूंगा कि उनका एक ही मोटिव था कि सभी लोग शिक्षित बनो, संगठित बनो, सही से प्रयास करो और अपने भविष्य की चिंता करो। और आज हम लोग अगर उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं तो हमको उनका नाम लेने का कोई अधिकार नहीं। अगर हम अपने आप से पूछे कि अगर हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपको बताना चाहूंगा कि वो उस समय बहुत सी समस्या थी एजुकेशन लेने की, बहुत समस्या थी पढ़ाई करने की, लेकिन आज तक उतना बड़ा डिग्री होल्डर आज तक कोई नहीं हुआ जिन्होंने कितनी मेहनत से हमारे भारत के संविधान को बनाया। और वह कैसा भयानक दिन था उनके साथ, बहुत ही अजीब तरह सा दिन था। जिस दिन उनको हमारे भारत के संविधान को लॉन्च करना था, लागू करना था, उसी दिन उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। सबको ये समझ में आता है कि अब तो बाबा साहब नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि आज मैं एक अपने पुत्र को देख रहा हूं तो आने वाले बहुत से पुत्र बेकार हो जाएंगे, उनका भरोसा उठ जाएगा। उन्होंने उस बहुत ही खतरनाक घड़ी में भी उन्होंने क्या चुना? समाज को चुना, सोसाइटी को चुना, हम लोगों को चुना और उन्होंने संविधान को लॉन्च किया। अगर हम उनका नाम ले रहे हैं तो नाम लेने से हम पूर्ण नहीं है, हमको उनके बताए हुए रास्ते पे चलना होगा, हमको अपने आप को एजुकेटेड करना होगा, हमको अपने समाज को ध्यान में रखना होगा, हमको अपने परिवार को ध्यान में रखना होगा, हमको कल्याण करना होगा, हमको भविष्य अच्छा बनाना होगा। अपने भविष्य के साथ साथ दूसरों की भविष्य भी बनाने चाहिए, हमको लोगों की सहायता करनी चाहिए। हाँ, हम ये जान रहे हैं कि हम उनकी इतनी एजुकेटेड तो नहीं हो सकते, लेकिन उनके बताए हुए पथ पे तो चल सकते हैं। क्या हम उनके बताए हुए पथ पे नहीं चल सकते हैं तो हम उनके नाम लेकर क्या कर रहे हैं? उनका नाम लेने से पहले हमको अपने आप को मोटिव करना पड़ेगा, अपने आप को स्टैंड करना पड़ेगा। और उनकी हर एक कहानियां, उनकी हर एक जितनी उनकी पूरी शुरू से लेकर अंतिम तक कहानियां हैं, उन हर एक कहानियों को हमको सीखना चाहिए कि उनके ऊपर क्या क्या बीती, फिर भी वो कभी पीछे नहीं आते। उन्होंने तय कर लिया कि मुझे एक ना एक दिन भारत का सबसे बड़ा योद्धा बनना है और वो योद्धा कलम का योद्धा बनना है। उन्होंने कर दिखाया। आज उनको कलम के योद्धा बोलते हैं, संविधान के लेखक बोलते हैं, द फादर्स ऑफ संविधान, फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो उतनी विकट स्थितियों में सब कुछ देखते हुए उन्होंने एक ही देखा कि आज जो हमारे लोगों के साथ हो रहा है, कल उन लोगों के साथ ऐसा ना हो। औरतों को प्रताड़ित किया जा रहा था, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था,
सही एजुकेशन सबको नहीं मिल रही थी, बराबर कोई नहीं था, छुआछूत की समस्याएं थी। लेकिन अगर उन्होंने छुआछूत की समस्याएं को हटाया और आज भी उसी में उलझे पड़े हैं, इसमें उनकी क्या गलती? इसमें हमारी गलती है। तो प्लीज, आज उनका श्रद्धांजलि दिवस है, तो आज हम सभी को अपने आप से ये प्रण करने चाहिए कि आने वाला जो समय होगा हमारा बहुत ही ऊंचा जाएगा, बहुत ही हमारे समाज को आगे ले जाएंगे हम लोग। हम ऐसे देश में रहने वाले हैं जिसमें भारत में ऐसे महान शख्स का जन्म हुआ जिनका नाम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। हमारा भारत ही नहीं, पूरा विश्व इनको याद करता है, क्योंकि हमारे भारत का इतना बड़ा संविधान लिखने का जिनको जिम्मेदारी दिया गया, उनका नाम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। और उन्होंने कर दिखाया, जिम्मेदारी से उन्होंने पीछे नहीं हटे, वो जिम्मेदारी को उन्होंने पूरा किया। तो हमको भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी करनी है। हमको उनके नाम, उनके आन, उनके सम्मान, उनके बताए हुए रास्ते को समझना है और पालन करना है और आगे बढ़ना है। तो फाइनली मैं सबसे कहना चाहूंगा फिर से कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की श्रद्धांजलि पर सभी से ये रिक्वेस्ट है मेरा कि प्लीज उनकी कहानियों को स्टडी करिए, उनकी कहानियों को पढ़िए, संविधान को समझिए और अपने भविष्य को जानिए कि मुझे भविष्य में क्या करना है, उन्होंने क्या बोला था हमको करने के लिए और हम प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हैं। पट्टी बांध के घूम रहे हैं कि भविष्य बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो करिए, उठिए, भागिए, दौड़िए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। अगर इस मेरे वीडियो में से किसी को सुनकर कोई समस्या हो तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। मेरा कोई और ज्यादा मोटिव नहीं था आपको हर्ट करने का। मेरा सिंपल सा एक ही सिद्धांत था कि हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की जो जन्म दिवस मनाते हैं, जो श्रद्धांजलि दिवस मना रहे हैं, उनके साथ साथ हमको उनके बताए हुए रास्ते को भी स्टडी करें, उनके बारे में पूरी स्टोरी समझें और हम अपने जीवन में उस चीज को लेकर आए और करें। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो प्लीज करें, नहीं कर रहे हैं तो करें और भविष्य को अच्छा बनाएं, उज्जवल बनाएं। उन्होंने इतना प्रयास किया, हमारे लिए किया कि हम रहे ना रहे, हमारे आने वाला भविष्य कम से कम उज्जवल रहेगा। लेकिन अगर उनके बताए हुए रास्ते पर उनके इतने प्रयास करने के बावजूद भी अगर हम पीछे हैं तो हमको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि हम वो नहीं कर रहे हैं जो वो चाहते थे, हम वो कर रहे हैं जो वो नहीं चाहते थे। तो उनकी चाहने हुए चीज को, जो उन्होंने चाहा, उस चीज को करिए। तो थैंक यू सो मच।